डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। 5 दिसंबर 2021 को यूपी पीएससी आरओ 2021 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद मैंने जल्दीबाजी में आंसर की आप लोग को उपलब्ध कराई थी। उस आंसर की में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, क्योंकि उसके आंसर मैंने गलत बता दिए थे। उसी के लिहाज से मैंने 100% संशोधित उत्तर लेकर आया हूँ। इसमें 1 या 2 प्रश्न के उत्तर गलत हो सकते हैं, बट मैं गारंटी लेता हूँ 138 क्वेश्चन के आंसर सही होंगे, क्योंकि इसको एनसीईआरटी और गूगल से सर्च करके इस आंसर को बनाया गया है। साथ में कोचिंग के बेस्ट टीचरों से हेल्प ली गई है कि उन्होंने क्या क्या आंसर दिए, कहाँ पे उनकी मिस्टेक है, उसका संशोधित रूप लेकर इस आंसर को तैयार किया गया है, जो कि आयोग के आंसर से बिल्कुल मैच खाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आंसर शुरू करते हैं। आंसर बताने से पहले मैं ये आप लोग को बता दूं कि ये जो पेपर लिया गया सेट डी पेपर है, डी सेट का पेपर है, इसके आंसर्स हैं। अगर आपके पास डी सेट का पेपर है तो आप लोग को क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी, बट अलग सेट वाले हो तो ऊपर नीचे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आंसर बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। दुनिया में कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है कि आपको 100% सटीक उत्तर दे। आयोग भी आपको आंसर जो देता है उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर गलत मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि दुनिया में कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है। मेरे भी उत्तर 1 से 2 गलत हो सकते हैं, कोचिंग वाले के भी गलत हो सकते हैं। उसके लिए आप ये मत कहा कीजिए कि आप पढ़ कर आइए। मैंने भी पढ़ा है, तभी तो ये कंटेंट बना रहा हूँ। इतना नॉलेज नहीं होता तो मैं ये वीडियो क्यों बना पाता, कैसे बना पाता। नॉलेज है तभी वीडियो बन रही है, कंटेंट बन रही है। नहीं तो एजुकेशनल चैनल बनाने का कोई मतलब नहीं होता। आप भी जानते हैं एजुकेशनल चैनल से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। जनरेट होती है तो फन वाले चैनल से, प्रैंक वाले चैनल से, जो कि यूट्यूब पे तहलका मचाते हैं। इससे आपको क्या इनकम मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। बस ये अपने आप को मतलब अंदर से मोटिवेट करेगा, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और मुझे भी अपना रिवीजन करने को मौका मिलेगा, इसलिए बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा पूछा है। मैंने पहला बता दिया था, बट दूसरा जो जीवाश्म ईंधन के बाद सबसे ज़्यादा भारत में यूज की जाती है, जल विद्युत ऊर्जा की यूज की जाती है। सौर ऊर्जा व्यापक रूप से भारत में यूज नहीं की जाती है, तो इसलिए इसका उत्तर मैंने डी बताया था, पर डी नहीं होगा, इसका उत्तर जल विद्युत ऊर्जा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब समय के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दूसरे का बी हो जाएगा। पहले आएगा बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ हुआ, फिर रिसरा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ, फिर भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन हुआ, फिर भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब आपको सुमेलित नहीं ये बताना है। तो इसका आंसर तो जेजाक भुक्ति होगा, कौशाम्बी में ये सुमेलित नहीं है। जबकि ये तीनों जो हैं, कोल कोइल अलीगढ़ में है, सही है। मोहसिन नगर महोबा में ये भी सही है। महोदय श्री कन्नौज में ये भी सही है, बट ये जेजाक भुक्ति कौशाम्बी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो जो आप सबसे पॉपुलर मेला नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश में, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो उलर झील है। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब देखिए 6वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न होता है? तौकते किस सागर से उत्पन्न होता है, आप ही बताइए। 6वें का डी हो जाएगा, अरब सागर से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है? तो जो 8वें का उत्तर हो जाएगा डी, सागर, मैंग्रोव झील और घास का मैदान घटते क्रम में सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो कोरम गणपूर्ति जो है ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 10वां, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो एक सितार में अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा 5 करोड़ रुपए तक होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग, मतलब माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है। तो 11वें का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न रीतियों को भारतीय कैलेंडर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 12वें का जो आप भी जानते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? पहले बसंत आएगा, फिर ग्रीष्म आएगा, फिर वर्षा आएगा, फिर शरद। शरद सबसे लास्ट में आता है और बसंत सबसे पहले आता है, इस बात को बस नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? तो दिल्ली में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, कि घर घर हम राशन कार्ड पहुँचाएंगे, मतलब अनाज पहुँचाएंगे।
भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 14वें का जो आंसर हो जाएगा 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 में कथन दिया है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो दोनों का दोनों कथन सही और उसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो 16वें का जो आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो 8 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर सबसे अधिक रोशनी देगी? तो समांतर क्रम में जोड़ने पर सबसे अधिक रोशनी देगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 20वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संविधान अधिनियम 1817 ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हृदय शहरों में स्थित नहीं है। जो हृदय शहर में 12 शहर चुने गए तो उसमें से कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो आगरा जो है इसमें स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से अब 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जो 22वें का आंसर हो जाएगा बी, महिला सशक्ति योजना 1998 सुमेलित नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में एक दर्पण में आने वाले मूल रूप के समान शब्द दिखाई देते हैं तो 11 दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों का दोनों कथन सही है। ब्रिटिश सरकार में सैन्य बल के केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो आप बताइए। 25वें का जो आंसर हो जाएगा 55% व्यय होता है ब्रिटिश सरकार में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव जो है किस प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तुलसी के पौधों का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण होता है। 28वां रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो टीचर सबसे नहीं बनाया जा सकता है, जो चेयर नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? तो ये 2, 3, 4 तीनों के तीनों जो ऑप्शन होगा वही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 30वें में जो आपका सुमेलित नहीं है, कहवा मंगोलिया में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। तो 31वें का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, न्याय आपके द्वार से संबंधित था। 32वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो 32वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर मुंडी नहीं था। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 33 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा चेरा सिंह ने किया था, मतलब चेत सिंह ने किया था। 34 देखिए, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख नहीं किया गया। 35वें का देखिए, निम्नलिखित में से किस राजाओं या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1, 2, 4 ए, मतलब इन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, हर्षवर्धन, गोपाल और नंदी वर्मन को। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत लोग शिमला भारत लगाओगे, यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय आलू की ना कि भारत की, तो इसका लीमा और पेरू आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 देखिए, काकोड़ी षड्यंत्र केस जो है गोरखपुर से रिलेट करता है, जिसमें आरोपित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो गोरखपुर में दी गई। तो 37 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलरीपाट्टू, थांगता, मलक्खम और मरा गतका। ठीक है, उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स सम्मिलित किया गया था? ठीक है, तो 38 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारों के चारों खेलों को सम्मिलित किया गया। 39 रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अलग है? तो न्यूयॉर्क अलग है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होती है। 40वें का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है अगर आप 10 दिन तक उपवास करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 41वें का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर नहीं करता है। 42 का देखिए, सूची है उसमें मिलान करना है, तो ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, तो 42 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
44 नंबर क्वेश्चन देखिए, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अड़ाई हाथ, तो इसमें जो है आला हो जाएगा भरने के लिए, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आसान क्वेश्चन है उसको बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हो, आप लोग का आंसर पता होगा। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, ये भी आसान क्वेश्चन है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के कारण। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 40 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना कार्यबल प्रतिशत लगा हुआ था, लगभग 31% के आसपास लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया, तो भारत में पहला रबर आधारित जो मेट्रो है आपका 48वें का डी हो जाएगा, नासिक में बनाया गया। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, तो गोसामर रेशम कहलाता है, 49 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग टसर रेशम लगाए होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे अपने गूगल सोर्स से पता चला है गोसामर रेशम होता है। 50वें का जो है आपका मिलान करना है चुकंदर, शहद, कपास और दूध, तो ये चारों के चारों जो हैं आपका सही है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो जो आपके पास दो कथन दिए गए, भीतरगांव में जो मंदिर है, तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं सदी के मध्य हुआ था, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो ये क्या उनका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों का दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका जहाँ तक मुझे आंसर लग रहा है, गुजरात का नारायणी सुमेलित नहीं है, बट स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाले जितने भी हैं उड़ीसा बता रहे हैं, और स्टडी फॉर 98 कोई एक चैनल है, ये भी उड़ीसा बता रहा है। बट नारायणी मैंने राजस्थान में देखा, ये गूगल सर्च करके मैंने बताया, शायद गूगल वाले गलत हो सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 53 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ.ई. क्लेमेंट्स ने किया। 54 देखिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया था। बहुत लोग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बताएंगे, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, आपको इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। 55 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, तो ये आंसर सही है, लहना को किया था, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 56 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलो 57 भी आपको मिलान करने वाला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, आप भी जानते हैं 1780 से 84 हुआ था। A2 से मिलान करने वाला, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए 58 नंबर देखिए, 58 में कहा निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है, तो ये लखनऊ में सबसे कम है, लखनऊ में मलिन बस्तियाँ बहुत कम है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दकोशों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पे आएगा, तो 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन दूसरे स्थान पे आएगा। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था, तो 60 का आंसर ए हो जाएगा, पंजाब जो है सम्मिलित नहीं था। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, तो 61 का जो आंसर हो जाएगा भिंडी, तो भिंडी की प्रजाति है। ये आपको यहाँ पे लुप्त संख्या याद करनी है, तो क्या करना है, ऊपर वाले दोनों को जोड़ दिए 5 4 9 और इसमें गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले दोनों को जोड़ दिए इसमें गुणा कर दीजिए कि 96 आ जाए, तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हॉट स्पॉट माना जाता है, जैव विविधता हॉट स्पॉट आप भी जानते हैं पश्चिमी घाट को माना जाता है, तो 63 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं भाषा अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई, पहली बात तो ये आयोग की तरफ से गलत क्वेश्चन है। 1992 में आप जानते हैं संशोधित हुई थी, 2003 में हुई थी, और एक और संशोधन हुआ था जिसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। तो इतने सारे हुए हैं। 1993 अगर आयोग गलत इस क्वेश्चन को नहीं लेगा तो ऑप्शन नंबर ए को ट्रू करेगा, तो आप लोग इस पर क्लेम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 में आपको इसमें मिलान करना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आप भी जानते हैं हैराट डोमर मॉडल पर आधारित है, द्वितीय जो है आपको महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तो सी जो है 1 से आधारित है, और डी जो है अशोक रुद्र मॉडल से आधारित है, तो आप लोग मिलान करके खुद लगा लीजिए ऑप्शन कौन। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 में आपको चूना पत्थर कॉपर बॉक्साइट मैग्नीज उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है वो आपको टिक लगाना है, मतलब मिलान करना है, तो 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबके सब सही मिले हुए हैं, ठीक है आपस में। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3
जिनके ठीक पहले ना तो 6 और न ठीक बाद 9 है, मतलब 3 के ठीक पहले ना तो 6 और ना ठीक बाद 9 है। ऐसे कितने संख्या है? तो 2 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देश और भाषा दी गई, तो थाईलैंड में थाई भाषा बोली जाती है ना कि भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित होने वाली नदियों के नाम देने, तो 70 में आपका जो आंसर हो जाएगा, गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है। बट मुझे गूगल पे हिंडन नदी भी मिली है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है सी के साथ जाएंगे, गंडक नदी उत्तर से प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है। नेपाल से निकलती है, बिहार की तरफ मिल जाती है। तो 71 का आंसर में 71 में आपको गलत संख्या बताएं तो 168 गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा आप देखिए, 2 को 6 कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 दूना 4 प्लस 6 हो गया 6 ना। अब देखिए 6 दूना के 12 प्लस 4 16 हो गया ना। अब देखिए 16 दूना के 32 और 6 क्या देख रहे हैं आप? ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इसी से 84 को आगे करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित उसी का पानी जो है आपका पाइप से संबंधित होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 73वें में आंसर हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति से सुमेलित नहीं है, ये गलत है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2023 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का नेटवर्क है। तो जो आपका 74वें का आंसर हो जाएगा, दोनों का दोनों कथन सही है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो 75 का आंसर होगा मुर्शिद कुली खां था। 75 का ये हो जाएगा। 76 देखिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनन प्रयासस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 76 का, दोनों के दोनों कथन सही है। तो इसका भी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। कविता या फिरंगिया कविता लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन और बचे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फोटो लेने में दिक्कत हुई है। ठीक है। 117 नंबर देखिए, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में किस स्थान पर शुरू किया? तो 117 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जयपुर में किया। 118 देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ की गई? मतलब केबल कार सेवा आपको बतानी है। तो 118 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर में हो गया। 119 देखिए, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो 119 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर है। ठीक है। 120 में देखिए आपको डाविंसी और वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। तो 120 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 शुक्र से संबंधित है। 121 देखिए, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के लेखक हैं। झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के लेखक हैं। तो 121 का सी हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। 122 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों का कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो 122 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 123 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो 123 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी साहब ने किया था। 124 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को प्रदर्शित करता है, सही है। WW वर्ल्ड वाइड वेब को सही है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, ये भी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सी आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है। 125 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है? तो 125 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे से किया जाता है। 126 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो 126 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन महमूद के टाइम। 127 नंबर देखिए, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 127 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई कथन सही नहीं है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए, नहीं भाई ये गलत है। फलीदार फसल के बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, नहीं ये भी गलत है।
128 नंबर देखिए, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, आप ही बताइए। 128 वाला की गई थी कि नहीं की गई थी? आपको क्या करना है, समय के अनुसार करना है। की तो गई थी, सारे के सारे स्टेटमेंट सही, लेकिन कौन सबसे पहले किया गया ऐसे करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 128 का बी विल बी राइट आंसर। 129 देखिए, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जो सकता है, मतलब उतनी भूमि है, तो क्या जाना जाता है उसको? 129 में जो 1 से सिर्फ 2 हेक्टेयर है तो उसको सीमांत कृषक बोला जाता है, मार्जिनल फार्मर बोला जाता है। होटल को 300 लिखा गया तो बोर को क्या लिखा जाएगा, आप ही बताइए। 130 का जो आंसर होगा बी हो जाएगा, 160 लिखा जाएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 131 का आंसर बी हो जाएगा, जर्मन वार्थ द्वारा, ठीक है। 132 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुगराई होता है, गलत। 1000 हर्ट्ज पे कहाँ होता है भाई, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, या तो आप कर ही सकते थे। 123 नंबर देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो 133 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुरादाबाद नहीं है। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आपको यहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं, स्थान और क्षेत्र दिए गए हैं, तो ये आपको क्या करना है, मिलान करना है, कौन सा सही नहीं यही बताना है। तो 134 का जो आंसर डी है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में नहीं, यही गलत है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो सेवा क्षेत्र है, 135 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेवा क्षेत्र। सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? तो 136 का जो आंसर ऑप्शन नंबर है, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना सबरी संकल्प का अभियान है। इसमें आपको त्रिभुज में वर्ग बताना है और त्रिभुज बताना है, ठीक है। तो 3 वर्ग हैं और 18 त्रिभुज हैं, ठीक है। 3 वर्ग कैसे हैं अब ये देखते हैं, मतलब निम्नलिखित कितने वर्ग, एक ये वर्ग हो गया, एक ये वर्ग गया, 2 हो गया, 2 वर्ग हो गया, लेकिन त्रिभुज कितने, 18 त्रिभुज हैं। तो अब देखिए, आयत को भी इसने वर्ग ले लिया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। लोग को त्रिभुज के हिसाब से किए हैं, तो आप लोग उसमें शायद गलत हो सकता है, आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। 2 पुस्तक के लेखक पूछ चुका है, झीनी झीनी बीनी चंदी करके कुछ पूछा था, और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा संस्कृति के 4 अध्याय पूछ लिया। 139 के मिट्टी और राज्य से संबंधित क्वेश्चन आया, तो 139 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी आपका उत्तर प्रदेश में है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, और आपकी जो ये लाल मिट्टी है आपकी कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। मरुस्थली मिट्टी आपकी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नहीं, मरुस्थली मिट्टी आपका राजस्थान में होगा, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में होगा, तो इसको सही कर लीजिएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 140 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है? तो 140 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 में। चलिए बाय।